हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 12 मई की थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। और गाइस, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं बंगाली, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोला जाता है। और फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट हिंदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूखा बर्फ किसे कहा जाता है। तो अगर सूखे बर्फ की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को सामान्य सूखा बर्फ कहा जाता है, तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसर किस कैलेंडर के अनुसार नववर्ष से मनाया जाता है। तो भाई लोसर की बात करें तिब्बत में मनाया जाता है, तिब्बत कैलेंडर के अनुसार लूसी 16 तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन ये मनाया जाता है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की तारीख से मेल खाता है, तो ये तिब्बती कैलेंडर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो बांग्ला इसका राइट आंसर, बंगाली इसका राइट आंसर हो जाए। और बांग्लादेश की राजधानी बात करते तो कौन सी है, ढाका है। राज्य के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें बंगाली टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तैयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में होता है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी में होता है। और इसमें बात करें तो किस गैस का रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है, और जिसमें 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। और ये कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जो भोपाल में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भोपाल कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसमें 2500 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 से आया था, जिससे मतलब यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मोंगटेंग चॉम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मोंटेंग भारतीय सचिव और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, स्पर्धा संशोधन 2022 किससे संबंधित है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 से 3 से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाना इसका मतलब उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है। तो इसकी बात करें तबला वादक के बाद उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रगा खान, उस्ताद तपू खानी, सभी तीनों तबला वादक है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा अपना राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन से पिटक में जानकारी लिखा है। विनय पिटक में लिखा, विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध विहित त्रिपिटक 3 टोकरी के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है, और वह बौद्ध धर्म के नियम के अनुसार मठवासी जीवन भिक्षुओं को और योगिनों के देने के मामलों में नियंत्रित करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिबरलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा होता है। डिबरलिंग बास्केटबॉल खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये इसका राइट आंसर बास्केटबॉल हो जाएगा। और बास्केटबॉल से जुड़े हुए और शब्दों की बात करें तो बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, डिबरलिंग, फ्री थ्रो, हेड बॉल, हेल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो और पीओटी, ये सभी बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट में पूछा गया था, फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल चिराग शेट्टी ने जीता, चिराग शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिराग शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साईराज रंकीरेड्डी ने जीता पहला BWF सुपर 750 खिताब, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब जीता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य होता है। यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक का लोक नृत्य, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यक्षगान कर्नाटक प्रदेश के सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली कला, आर्ट अथवा बलियाड नाम से भी जाना जाता है इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आई टू लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आई टू लव स्टोरी पुस्तक एक अंग्रेजी आत्मकथा जिसे के लेखक रविंद्र सिंह है, तो रविंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, न्यायवादी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है, अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया और इसके बाद भारतीय न्यायवादी के संघ कार्य करने का एक हिस्सा है। मान्य न्यायाधीश देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है गाइस मान्य न्यायाधीश, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
क्लस्टर आंध्र प्रदेश में आने वाला है, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन क्लस्टर की स्थापना को भी मंजूरी दी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में, तो 1906 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसकी बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना इसमें 1913 मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित हुआ, दिलवाड़ा का मंदिर की बात करें तो जैन मंदिर से संबंधित, जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर जैन मंदिर को श्वेतांबर पंथ किए गए, तो श्वेतांबर का आपको ध्यान रखना है। जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या राजस्थान की सिरोही में जो माउंट आबू राजस्थान की जो अरावल पर्वत श्रृंखला उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरावल पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है, एटलांटिक महासागर, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इस महासागर के आकार की बात करूँ तो अंग्रेजी के एस आकार अक्षर के आकार के समान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट पूछा गया था इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर किसने बनाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, क्योंकि इसके दामाद थे जो इनको मतलब इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, मतलब सूबेदार इसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब मतलब इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1206 में घोड़े से गिर कर पोलो खेलते समय, तो उनके उसके बाद इन्हें दिल्ली आमंत्रित कर मतलब दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है, तो बैक्टीरिया नहीं होता, ये पूछा गया था कि जीवाणु से होने वाले रोगों की बात कर लेते हैं अपन, तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग शामिल है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में है वो अपना राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि गाइस मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, तो यदि आपको ऑप्शन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था आवर्सानी में एच किसे दर्शाता है, तो हाइड्रोजन दर्शाता है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके परमाणु क्रम की बात करें तो एक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो सदकपू है चोटी, जो पश्चिम बंगाल यानी भारत की सबसे ऊंची मतलब पश्चिम बंगाल सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है, तो भारत की नहीं कहा मतलब पश्चिम बंगाल सबसे चोटी जो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर यानी 28,169 फीट ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर कम है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा है। वैसे गाइस K2 गार्डविन आस्टिन आती है, यदि वो ऑप्शन में आता तो वो होती है, क्योंकि लेकिन वो उसके मतलब आधिकारिक तौर पर उसे नहीं माना जाता, क्योंकि गाइस जो है जो POK वाला क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए उसे नहीं माना जाता है। तो गाइस ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का यानी नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा आपका और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है गाइस मैंने, वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको ज्वाइन कर लेना और उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।